Hello my dear tutees and welcome back to the channel. I am Ritika and today we will be studying the living world adaptations and classification part 2. But before that I want you all to subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a video you will be notified. So इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा अडेप्टेशन इन प्लांट्स. आज के वीडियो में हम देखेंगे अडेप्टेशन इन एनिमल्स एंड क्लासिफिकेशन. सो जैसे कि प्लांट्स में भी वेरिएशंस पाए जाते हैं, सिमिलरली एनिमल्स में भी वेरिएशंस होते हैं. अब एनिमल्स बोलेंगे हम टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं. और उनको अगर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस से देखें तो उनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है स्किन. उनकी स्किन एक दूसरे से अलग होती है, उनका बॉडी का शेप अलग होता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स का. अगर हम बात करें फिशेस की, सो फिशेस की बॉडी पूरी स्केल्स से कवर्ड होती है. उनकी बॉडी स्केल्स से कवर्ड होती है और उनको मूवमेंट के लिए फिन्स दिए जाते हैं. दे हैव फिन्स फॉर मूवमेंट एंड ऑल्सो देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप. ऐसे शेप में होती है उनकी बॉडी, तो उनको स्विम करने में वो आसान पड़ता है ये सब फीचर्स की वजह से. ऑल्सो दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग. दे हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स. उनको ट्रांसपेरेंट आईलिड्स दिए जाते हैं और एयर ब्लैडर्स जो होते हैं उनके, वो उनको मदद करते हैं फ्लोट करने के लिए. अब ये हुए सारे फिश के कैरेक्टर्स. अब हम देखेंगे डक कैसा होता है. डक जो होता है उसको वेब टोज होते हैं. वेब टोज यानी कि उसके टोज कुछ ऐसे होते हैं. सो उसका टो जो होता है वो ओर की तरह, ओर यानी कि बोट चलाने में जो काम आता है, चप्पू जिसे हम कहते हैं, उसकी तरह उसके टोज होते हैं या लेग्स होते हैं. वो उसको हेल्प करते हैं इजीली स्विम करने के लिए. ऑल्सो इट हैज फेदर्स, वैक्सी फेदर्स. उसके फेदर्स पे एक वैक्स जैसा लेयर होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो पानी होता है वो उसके फेदर्स पे से अच्छे से मूव हो जाता है, मतलब निकल जाता है, ज़्यादा देर तक तो उसके फेदर्स पर रहता नहीं. अब ये सारे जो फीचर्स हुए डक के, जैसे कि वैक्सी फेदर्स या फिर वेब टोज, स्लिपरी स्मूथ स्किन और ट्रायंगुलर नेक या हेड होता है जो उसका, ये सब उसको हेल्प करता है इजीली स्विम करने के लिए. तो ये सारे अडेप्टेशंस आज हम देखेंगे एकदम डिटेल में. ऑल्सो वो लोग लैंड पर भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं. जो लोग अगर डक्स लैंड पर रहते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और अगर वो पानी में जाए तो फिर वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. अगर हम फ्रॉग्स के अडेप्टेशन के बारे में बात करें तो फ्रॉग्स की बैक पर ऐसा कलर होता है कि जो उसे घास के बीच में छिपने के लिए मदद करता है. अब हम देखेंगे अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स. तो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में जो एनिमल्स मिलते हैं वो होते हैं कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स. अब हम देखेंगे सबसे पहले कार्निवोर्स क्या होते हैं. कार्निवोर्स यानी कि वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर या वाइल्ड फॉक्स, ये जो एनिमल्स है ये सारे कार्निवोर्स हैं. तो उनमें क्या अडेप्टेशंस हमें देखने को मिलती है हम देखेंगे. उनमें जो होते हैं स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग लेग्स उन्हें हेल्प करते हैं तेज भागने के लिए, अपना शिकार या प्रे ढूंढने के लिए. और उनको क्लॉज होते हैं. क्लॉज यानी कि पंजे होते हैं ताकि वो अपने शिकार को जल्दी से पकड़ ले या उसे उन्हें खाने में उसकी मदद हो. और उसके साथ उनके जो टीथ होते हैं वो कैनाइन टीथ, यानी कि जो आप डॉग्स को जैसे टीथ होते हैं वैसे ही उनके टीथ होते हैं. पॉइंटेड एंड शार्प टीथ होते हैं जिससे कि वो अपना प्रे खा सके इजीली, बिकॉज दे डोंट हैव हैंड्स और they don't use fork and knives so that they can tear the prey. So they use their teeth and claws for eating. Also the tigers, they have padded paws. पैडेड पॉज की वजह से क्या होता है, पैडेड यानी कि एकदम सॉफ्ट पॉज, यानी कि उनके जो पैर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं नीचे से. इससे उनको हेल्प होती है कि वो जब भी अपना शिकार ढूंढने जाते हैं तो उनके जो पैरों की आवाज़ है वो आती नहीं. सो दैट इज द पैडेड पॉज, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर देम. एंड द आईज आर इन फ्रंट ऑफ देयर फेस, यानी कि जैसे हमारे फेस में जो फ्रंट के साइड में आईज होते हैं वैसे ही जो कार्निवोर्स होते हैं उनके भी फेस में आगे की तरफ उनकी आंखें होती है ताकि उनका जो प्रे हो सामने हो तो उन्हें वो अपना प्रे दिख पड़े. अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें तो हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड नहीं होते. वो अपना खाना खुद खाते हैं, जैसे कि वो प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं. सो अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें जैसे कि जिराफ, डियर, ये सारे इनमें आते हैं. तो उनकी जो आईज होती है वो
आइदर साइड ऑफ देयर हेड, दे आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड, यानी कि अगर ऐसा उनका मुंह है ट्रायंगुलर शेप का, तो इस दोनों साइड में उनकी आईज होती है। इससे उन्हें क्या मदद होती है कि उनको एक वाइड एंगल मिल जाता है देखने के लिए कि कहीं से उनका प्रीडेटर तो नहीं आ रहा उन्हें खाने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, तो ये उनको एक हेल्प हो जाती है। दूसरी बात है उनके लेग्स, उनके लेग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और टेपरी यानी कि एकदम पतले होते हैं, जिससे कि उन्हें भागने में बहुत मदद होती है। और जो उनके ईयर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और फ्रीली मूविंग होती है। इससे क्या होता है, दे कैन रिसीव द साउंड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। तो उनको अगर किसी की आवाज़ आती है, किसी शेर की आवाज़ आती है या किसी कार्निवोर की आवाज़ आती है, तो उन्हें जल्दी से पता चलता है कि कोई कार्निवोर उसके आसपास मौजूद है। उसके बाद हम देखेंगे कि डियर और ब्लैक बग जो होता है उनके कलर ऐसे होते हैं कि वो सराउंडिंग के साथ घुल मिल जाते हैं, यानी कि अगर वो होंगे तो भी आपको इजीली दिखाई नहीं देते, तो उनके कलर्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो सराउंडिंग के साथ घुल मिल जाते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे जो उनके टीथ होते हैं, टीथ जो उनके होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ताकि वो अपना जो प्लांट्स का जो स्टफ होता है, बहुत हार्ड होते हैं कुछ कुछ प्लांट्स, वो भी वो च्यू कर सके। सो अगला एडेप्टेशन है एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। सो डेजर्ट का अगर हम नाम लेते हैं तो हमारे सामने आ जाता है रेगिस्तान और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमतरता। तो अगर हम डेजर्ट में देखें तो वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं होता, तो वहाँ के एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है, so that it prevents the water from their body to lose, they don't lose water easily from their body because they have very thick skin। और जो उनके लेग्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं और फ्लैट होते हैं, और उनका जो सोल होता है यानी लेग्स के नीचे का जो हिस्सा होता है वो कुशन्ड होता है, यानी कि बहुत सॉफ्ट होता है, ताकि वो रेत पर चल सके इजीली। उसके बाद जो उनके नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो उनमें फोल्ड्स होते हैं स्किन के, ताकि अगर रेत वगैरह चली जाए उनके नाक में तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और उनके आई लैशेस भी बहुत बड़े होते हैं, जो आई लैशेस होते हैं बहुत बड़े होते हैं, ताकि अगर रेत वगैरह उनकी आंखों में चली गई तो वो प्रोटेक्ट करती है उनके आंखों को। ऐसे ही अडेप्टेशंस सारे रेगिस्तान के एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि कैमल का अगर हम एग्जांपल ले तो इट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द डेजर्ट एनिमल्स अडेप्टेशंस। और जो उनके और अलग एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स भी उनमें आते हैं, जैसे कि रैट्स है, स्नेक्स है, स्पाइडर एंड लिजर्ड, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट में ये सारे एनिमल्स बहुत पाए जाते हैं, जो कि बर्रो बनाकर दिन में अंदर ही रहते हैं, रेत के अंदर रहते हैं, और जब मतलब रात हो जाती है सो दे बिकम एक्टिव एट नाइट, रात को ही वो अपने बर्रो से बाहर आ जाते हैं। सो अब हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन। सो एग्जाम्पल्स है एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन्स के, जैसे कि याक है, पोलर बेयर है, व्हाइट फॉक्स है, सिल्वर फॉक्स है, माउंटेन गोट है। ये सारे एनिमल्स स्नोई एरियाज में रहते हैं, इसीलिए इन्हें एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन कहा जाता है। अब इनके एडेप्टेशंस कैसे है ये देखेंगे। उनकी जो बॉडी होती है वो सिल्वर या वाइट कलर की होती है। वाइट कलर की मोस्टली इसलिए होती है ताकि वो जब भी स्नो में चले या उनका कोई प्रेडेटर उन्हें देख रहा हो तो वो इजीली दिखे ना और छुप जाए स्नो में ही। और उनके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग एंड थिक होते हैं, बॉडी हेयर्स लॉन्ग एंड थिक होते हैं, ताकि उनकी हेयर्स के अंदर, बॉडी हेयर्स के अंदर हवा चली जाए और वो जो हेयर्स होते हैं वो उस एयर को लॉक करते हैं, ताकि उन्हें गर्माहट महसूस हो, क्योंकि वो हम जैसे स्वेटर वगैरह कुछ पहन नहीं सकते, एंड दे स्टे इन snowy regions, and that is why their hairs are very long and thick, so that the air inside gets locked and they feel warmth inside them. So अब हम देखेंगे adaptation in aerial animals. एरियल एनिमल्स यानी कि अगर हम पहले बात करें बर्ड्स की, तो जो बर्ड्स होते हैं उनकी अडेप्टेशन कैसी होती है। उनमें इतने सारे अडेप्टेशन आए हैं ताकि वो फ्लाई कर सके। तो वो क्यों फ्लाई करते हैं, ये इन सारी अडेप्टेशन की वजह से। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी बॉडी। जो उनकी बॉडी होती है वो स्पिंडल शेप होती है, यानी कि ऐसी होती है स्पिंडल शेप में, टेपर टुवर्ड्स बोथ द एंड्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे कैन फ्लाई इजीली। दे हैव हॉलो बोन्स, यानी कि जो उनके बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, यानी कि खोखले होते हैं अंदर से, एंड दे हैव फेदर्स ऑन द होल सरफेस ऑफ देयर बॉडी, दे आर कवर्ड विद फेदर्स, एंड ऑल्सो दे आर लेग्स, आई मीन दे आर 4 लेग्स। जो आगे के हाथ होते हैं वो उन्हें नहीं होते, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, यानी उनको पंख होते हैं। तो इन सारी रीजन्स की वजह से दे आर अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग, वो उड़ सकते हैं इन सारी रीजन्स की वजह से।
और अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, वो इंसेक्ट्स जो फ्लाई करते हैं तो उनको विंग्स होती है, उनकी भी बॉडी स्पिंडल शेप में होती है, टेपर्स टुवर्ड बोथ द एंड्स। ऑल्सो दे हैव स्टिक लाइक लेग्स, पतले लेग्स होते हैं जिनसे वो चल भी सकते हैं, और उनको विंग्स भी होती है, वो उड़ भी सकते हैं। ऑल्सो द बैट्स, बैट्स की जो बॉडी होती है उनको विंग्स नहीं होते, दे फ्लाई बिकॉज ऑफ द पैटेजाइम। नाउ आई टेल यू व्हाट इज पैटेजाइम। सपोज ये बैट है और ये उसके आगे के हैंड्स, फोर लेग्स, या ये पीछे के है, एंड वी हैव अ टेल ओवर हियर समवेयर। तो ये जो पोर्शन उनका ऐसा होता है, इट जॉइंस द टू लेग्स, दैट पोर्शन इज कॉल्ड द पैटाजाइम, एंड वो उस बैट्स इसके मदद से उड़ सकते हैं। सो ऑल द इंसेक्ट्स एंड ऑल द एरियल बर्ड्स, एरियल एनिमल्स, बर्ड्स, all these creatures, they are adapted for flying because of all these reasons. अब हम बात करेंगे अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द हाउस में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स है हाउस लिजर्ड्स। और अगर हम इनके अडेप्टेशंस में देखें तो इनमें बहुत सारा फर्क दिखाई देता है। हाउस लिजर्ड और क्रोकोडाइल होते हैं, वो चलते कैसे, मोस्टली वो चलते नहीं है, वो क्रीप करते हैं, यानी कि वो रेंगते हैं। वो रेंगते कैसे रेंगते हैं, वो मसल्स की वजह से। उनमें ऐसे मसल्स होते हैं जो उन्हें रेंगने में या क्रीप करने में मदद करते हैं। और उनकी अडेप्टेशंस मोस्टली दिखाई देती है स्किन में, सोल्स ऑफ देयर फीट, यानी कि फीट का जो सोल होता है उसमें, और उनके बॉडी कलर में हमें उन अडेप्टेशंस देखने को मिलता है। अगर हम एग्जांपल ले लिजर्ड का, लिजर्ड के जो टोज होते हैं वो क्लॉड टोज होते हैं। क्लॉड यानी कि ऐसे पंजे जैसे टोज होते हैं उसके, लिजर्ड के, और जो उनके फीट जो सोल्स होता है नीचे का, वो बहुत थिन होता है, यानी पतला होता है, थिन सोल वाले लिजर्ड्स होते हैं। और अगर उसको हम स्नेक से कंपेयर करें तो स्नेक को तो टोज होते ही नहीं है। सो उनकी जो स्किन होती है वो स्केली स्किन होती है, यानी कि पूरी स्केल से भरी हुई स्किन होती है। अब हम देखेंगे एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, कि एनिमल्स किस प्रकार से अपने प्रे को खाते हैं, या हर्बीवोर्स हो तो प्लांट्स कैसे खाते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स होते हैं एनिमल्स में। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब हम देखेंगे कि उनमें ये अडेप्टेशंस क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। सो अगर हम देखें शार्प टीथ होते हैं सिर्फ लायन और टाइगर जैसे एनिमल्स के, जो प्रेडेटर्स होते हैं उनके शार्प टीथ होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि वो अपना फ्लैश टेयर कर सके, जो भी उनका जो प्रे है उसे टेयर करके खा सके, इसीलिए शार्प टीथ होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक क्यों होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई तो क्रेन, क्रेन एक ऐसा बर्ड है जो जिसका लॉन्ग बीक होता है। वो मोस्टली वो फिशेस खाते हैं, तो अगर उन्हें फिश खाना हो या पानी में से फिश पकड़ना हो तो इजीली अपनी चोंच से वो फिशेस वगैरह कैच कर सकते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट बीक। शॉर्ट बीक जो होता है, यानी कि छोटा सा बीक होता है, ये कौन से बर्ड्स को होता है, मोस्टली पिजन्स, स्पैरोज, इन सबको शॉर्ट बीक होता है। अब शॉर्ट बीक से वो क्या करते हैं, वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो उन्हें वो चुन सकते हैं और वो उसे खा सकते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग होने वाले एनिमल्स कौन से हैं, फ्रॉग है, लिजर्ड है। ये सबको लॉन्ग एंड स्टिकी टंग क्यों है, ताकि उनके आसपास या सराउंडिंग में कोई भी फ्लाई हो या कोई इंसेक्ट हो छोटा सा और उन्हें वो खाना हो, तो वो झट से अपनी टंग बाहर निकाल के वो इंसेक्ट या फ्लाई खा सकता है। एंड इट इज़ वेरी स्टिकी, तो वो जल्दी से चिपक जाता है उनकी टंग को और वो खा सकते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग नेक। लॉन्ग नेक अगर एनिमल्स में देखें, जैसे कि जिराफ को देखें, तो वो उसे लॉन्ग नेक क्यों दिया गया है, ताकि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है उनमें पत्ते होते हैं, वो उन पत्तों को खा सके। और ऑस्ट्रिच की बात करें तो ऑस्ट्रिच को लॉन्ग नेक दिया गया है ताकि वो देखे कि अगर कहीं आसपास उसका प्रे हो, उसका शिकार कहीं है, तो वो उसे देख सकता है उस लॉन्ग नेक की मदद से। अब हम देखेंगे एडेप्टेशंस इन ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग। ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग यानी कि सराउंडिंग के साथ घुल मिल जाना। अब अगर हम देखें बटरफ्लाइज, लिजर्ड्स और ग्रास हॉपर्स, ये सब सराउंडिंग के साथ घुल मिल जाते हैं। अगर कोई फूल पर ग्रास हॉपर या बटरफ्लाई बैठा हो तो हमें वो इजीली दिखाई नहीं देता। ग्रास के ऊपर ग्रास हॉपर बैठा हो तो वो भी हमें इजीली दिखाई नहीं देता, बिकॉज दे आर ब्लेंडेड विद सराउंडिंग। वो सराउंडिंग के जैसा ही कलर ले लेते हैं। That's why they get camouflaged with between the surrounding और grasses और stem whatever जो उनके आजू बाजू में या साइड उनके सराउंडिंग में होता है। अगर हम बात करें ग्रास हॉपर की, तो वो ग्रासेस में होता है तो वो ग्रीन ही दिखता है और हमें दिखाई नहीं देता।
फ्लावर्स में अगर कोई बटरफ्लाई हो तो वो हमें इजीली दिखाई नहीं देता, या स्टेम की बात करें तो स्टेम में अगर कोई स्टेम के ऊपर कमेलियन बैठा हो तो वो इजीली दिखाई नहीं देता, बिकॉज इट गेट्स डिस्गाइज विद द राउंड सराउंडिंग। एंड अगर हम अडेप्टेशन की बात करें तो ये सारे इनके अडेप्टेशंस है ताकि वो अपने प्रेडेटर से बच सके। सो ये सारे जो हमने चेंजेस देखे ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि कोई ऑर्गेनिजम्स अपने एनिमी से बचने के लिए जितने भी उनमें अडेप्टेशंस आए हैं, या ऑर्गेनिजम्स में अडेप्टेशन आए हैं ताकि वो अपने आप को फीड कर सके, अपना सर्वाइवल कर सके विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, दोज चेंजेस आर कॉल्ड अडेप्टेशंस। So let's talk about Charles Darwin. He is one of the great scientists. So उन्होंने हमें एक थ्योरी दी है जो है theory of survival of the fittest. According to this theory, the earth के surface पर जितने भी organisms है उन सब में से वो ही organism survive करेंगे जो कि फिट हो, या फिर हम उन्हें कह सकते हैं कि जो अडेप्ट कर ले अपने आप को अपनी सराउंडिंग के साथ, जैसे हमने अभी सारे ऑर्गेनिजम्स देखे तो वो ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। And this was his first principle. The second principle was theory of natural selection. According to this theory, जो organisms होते हैं, अगर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बॉर्न कर होता है और उसमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसके फायदेमंद है या उसके लिए बेनिफिशियल है, तो उस ऑर्गेनिजम्स के ऑफस्प्रिंग यानी कि जो वो रिप्रोड्यूस करेगा उस ऑर्गेनिज्म में और उसके आगे आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स, they will survive, and this is called the theory of natural selection. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? अब हमारे अर्थ के सरफेस पर इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स है कि उनको इतने इजीली हम पहचान नहीं सकते, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू द क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने किया है और उनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया भी थोड़ा अलग अलग है। अब हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का वो क्या होता है, उसे कहते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक सिस्टम होता है कि जिससे हम प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। अगर कोई एनिमल की बात अगर हम कर रहे हैं जैसे कि डॉग है या फिर एलिफेंट है, उसे अगर हम लेंगे तो वो जाएगा किंगडम एनिमेलिया में, वो किंगडम में जाएगा। और अगर वो प्लांट की बात करें जैसे कि इफ आई टेक बनाना ट्री और एल्स आई टेक तुलसी प्लांट और एनीथिंग एल्स, देन इट विल गो इन द किंगडम प्लांटे। सो ये है हमारा हायरार्की सिस्टम और इस सिस्टम के बेसिस पर ही हम लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करते हैं। सो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे हायरार्की सिस्टम का। इन द हायरार्की सिस्टम इफ आई टेक ह्यूमन, द किंगडम विल बी एनिमेलिया, फाइलम विल बी कॉर्डाटा, क्लास विल बी मैमेलिया, द ऑर्डर विल बी प्राइमेट्स, the family will be Hominidae, the genus will be Homo and the species will be Sapiens. So ये हो गया hierarchy system of classification for humans. So अब हम देखेंगे binomial nomenclature by Carl Linnaeus. This is a naming system which was invented by Carl Linnaeus. So binomial यानी कि binomial nomenclature यानी कि टू नेम नेमिंग सिस्टम, यानी कि दो नाम एक ऑर्गेनिज्म को एक नेम करने के लिए, या वो कौन है या कौन से स्पीशीज का है, कौन से जीनस का है, कौन से किंगडम का है, वो जानने के लिए हम उन्हें दो नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लास में कोई एक लड़की है जिसका नाम पूजा है या फिर दो लड़कियां हैं जिनका नाम पूजा है, तो आप अगर आपकी टीचर अगर किसी एक को बुलाएगी तो दोनों भी खड़े होंगे। तो उसके लिए हम उन्हें क्या करते हैं, हम उनको उनके लास्ट नेम से भी बुलाते हैं। जैसे कि अगर उस पूजा का सरनेम सिंह हो तो हम उन्हें पूजा सिंह बुलाएंगे, दूसरी पूजा का सरनेम शर्मा हो तो हम उसे पूजा शर्मा ऐसे बुलाएंगे। सो इन दैट वे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी दो नाम दिए जाते हैं। द फर्स्ट नेम इज ऑफ द जीनस एंड द सेकेंड नेम इज ऑफ द स्पीशीज। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा ह्यूमंस की जीनस थी होमो और उनका स्पीशीज था सेपियंस, इसीलिए ह्यूमंस को होमो सेपियंस कहा जाता है। सो इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम एक ऑर्गेनिज्म को उसके जीनस और स्पीशीज से ही पुकारते हैं। तो सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, दैट इज होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। जो साइंटिस्ट होते हैं वो ज्वार को ज्वार नहीं कहेंगे, दे विल कॉल इट बाय द साइंटिफिक नेम जो कि है सोरगम बाइकलर। सोरगम इज द नेम ऑफ द जीनस एंड बाइकलर इज द नेम ऑफ द स्पीशीज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सोरगम बाइकलर एंड दैट इज अ साइंटिफिक नेम जो कि साइंटिस्ट यूज करते हैं। तो अगर हम काव की बात करें सो दे वोंट कॉल अ काव या गाय, दे विल कॉल दिस काव बॉस टॉरस।
Bos is the name of the genus and Taurus is the name of the species. तो cow का binomial nomenclature से scientific name हुआ Bos taurus. So these were the two examples of binomial nomenclature by Carl Linnaeus. And hence we are done with the chapter. I will be soon with a new video. Till then, eat, sleep, study and repeat. And if you like the way I teach, then surely press the like button and subscribe my channel.